अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज आप देख सकते हैं हमारा पूरा किचन बहुत ज़्यादा बिजी है और मम्मी ने भी देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा फैलाव करके रखा है सारा, क्योंकि पापा जो थे 2-3 दिन के लिए बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे तो कुछ सामान आ नहीं पाया था। तो आज सारा का सारा सामान आया है सारे रमज़ान का। यहाँ पर ये सारे मसाले हैं, तो देखते हैं वो क्या क्या सामान आ गया। बहुत सारा सामान है, शाम के लिए चिकन भी आ चुका है। ये सारे मसाले पूरे रमज़ान के हैं ये। हाँ, ये पीस कर रखूंगी और सारे तो मसाले। फिर आपने ये वाले अलग क्यों रखे हैं? ये अलग, ये हरी इलायची जो होती है उसका दाना है ये, तो ये मैंने इसे का पाउडर बना के रखूंगी क्योंकि मीठी चीज बनाते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। और ये मैं काली मिर्च का पाउडर बना के रखूंगी, काली मिर्च का पाउडर बहुत इस्तेमाल में आता है। और ये मैंने वो ले लिया जीरा, इसका भी जीरे का पाउडर बना के रखूंगी। दाल वगैरह बनाते हैं या वो करते हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है। इसकी क्वांटिटी तो बता दो, ये आपने क्या क्या सामान तो लिया ये है? सारे मसाले मैंने ले लिए हैं। ये हरी इलायची ली है, ये 25 ग्राम ली है। लौंग है, ये 25 ग्राम लिए हैं। और ये 50 ग्राम लिए हैं क्योंकि इसका काली मिर्च का जो वो होता है टेस्ट उसका अलग ही होता है, तो बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये ज़्यादा पड़ती हैं। और ये ले लिया मैंने 25 ग्राम ज़ीरा लिया है, 25 ग्राम ये ले ली मैंने दालचीनी, और 25 ग्राम ले लिए जावित्री, और ये 25 ग्राम ये ले लिए हैं लाल इलायची, और ये ले लिए हैं मैंने स्टार फूल, ये 25 ग्राम ये, और 50 ग्राम धनिया ले लिया मैंने। आप चाहें तो सौंफ भी डाल सकते हैं इसमें गरम मसाले पाउडर में, मगर मुझे टेस्ट अच्छा तो आप लगता सब चीज़ें एक साथ ही अब ये ने ड्राई रोस्ट करके, और अभी तो ये है फोकस ज़्यादा ही है। ये ले लिया एक जायफल, तो इसे मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं। और ये थोड़ी सी मैंने पीपली ले ली है, ये पीपली का बहुत अच्छा गरम मसाले में टेस्ट आता है, तो ये ज़्यादा नहीं डालनी है, ये थोड़ी सी डालनी है। और ये पत्ते ले लिए तेज़पात के, तो ये सारे ड्राई रोस्ट करके हम इन्हें का पाउडर बना के पूरे महीने के लिए स्टोर करके रख लेंगे। और अब ये हमारी वाली चीज़ है ये कचरी है। हाँ, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, पापा खाएंगे, आराम से खाएंगे। और यहाँ पर ये अभी कुछ सब्जी, लहसुन आ गया, और ये क्या है, टमाटर है, ये तो और शाम के लिए आया धनिया, और ये अच्छा। और ये मटर है, ये मटर, कितनी सारी मटर है। और ये रिफाइंड ऑयल है, और ये है यहाँ पर बेसन सारे इंसान के लिए पकौड़े खाएंगे बना के। और ये मसाले आ गए मम्मी, और भी तो थे मसाले वो आपने रख दिए ना। हाँ, वो ये धनिया हल्दी पाउडर वगैरह रख दिया मम्मी ने। ये लाल मिर्च का हो गया। और ये हमारी की रोटी है, ये है डबल रोटी रोटी डबल की रोटी नहीं है, डबल की रोटी होती है, डबल रोटी होती है। पापा को पसंद है, मुझे पसंद नहीं, पापा अपने नहीं लेके आया पापा को पसंद है। और ये है, ये मस्टर्ड ऑयल का है, ये मस्टर्ड ऑयल है। और इसमें क्या है, इसमें प्याज है, इसमें अदरक भी है, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं इसमें, दिख नहीं रही है। और मम्मी ये क्या है इसमें ब्लैक पॉलिथीन में, ये इसमें क्या है, इसमें वो है मैदा। अच्छा, इसमें मैदा है, पकौड़े वगैरह में पड़ती है। और ये चीज़ें पता नहीं है कुछ और, ये भी कुछ और है, मैदा है, रोटी है। और ये क्या है, ये है पुदीना। मम्मी इतना सारा खराब नहीं होगा? ये नहीं, सुखाऊंगी इसे, अभी धूप में सुखा के रखेंगे। जैसे रायता बनाते हैं, फुल्की बनाते हैं, उसमें पड़ता है ना, तो ये बहुत काम में आता है पुदीना, इसलिए मैंने ज़्यादा मंगाया। अब मैं लौट के रखती हूँ इसे। बेसन लौट रही है, अब बेसन इसमें लौट लेंगे। 2 जगह रखा था, ये पुराना भी है, जो आप लेके आए हैं तो वो है। तो शाम को क्या बनाओगी मम्मी? आप बना लेना चिकन बिरयानी, है ना। उस पप्पी को जो चाहिए हो, आखिरकार मेहमान है वो। तो उस पप्पी यहाँ पर जो है वो धो रही है पुदीना। फिर उसके बाद हमें इसकी जो पत्तियाँ हैं उसको भी अलग अलग करना होगा। फिर उसके बाद सुखाना है, ऐसे बहुत सारा काम है, अभी तो बहुत सारा काम है। इतनी सारी पॉलिथीन है, इसे सबको मैं बचा के रखूँगी, क्योंकि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट बनाऊँगी। डबल रोटी कहाँ रख दी है, अगर हम इसे काट देंगे तो इसकी ब्रेड बन जाएगी ना, कुछ टेस्ट। चलो मम्मी जल्दी जल्दी करो, बहुत सारा सामान फैल गया था। ये मसाले रख दिए, खोल के नहीं रख रही अभी, हैं जब कम पड़ेंगे वो खत्म हो जाएंगे तब निकालूंगी। ये इसमें कंटेनर में रखती है। चलो भाई, इसमें तो सारे पाउडर मसाले आ गए, सभी रख दो, तो एक चीज़ हमारी रेडी। आप में से किस किस का रोज़ा है? भाई हमारा सबका रोज़ा है, बस उवैद का नहीं है रोज़ा, बाकी हम सबका रोज़ा है, और हम तो सारा काम कर रहे हैं। चलो अब हम इसकी पत्ती तो अलग अलग कर लेंगे, और सब भी बहुत मेहनत करनी है बेचारे। अब क्या डाल दी इसमें? मैदा। अब जाएगी इसमें मैदा,
इसे डिब्बे में करके रख दी हूँ मैदा, जब ज़रूरत पड़ती है एकदम निकाल के बना लो। रोज़ों में तो इन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तभी तो हम तो सारे अरेंज कर रहे हैं। अगर पापा बिजी नहीं होते ना तो पहले ही आ जाता सामान, तो हम लोग पहले ही एकदम प्लानिंग करके रख लेते, सारा ब्लॉग डाल लेते, बट कोई बात नहीं है, बाहर के तब कर लेते हैं। मैदा और बेसन का डिब्बा हो चुका है रेडी। अब पूरे रमजान के लिए एकदम सही, हम लोग इतनी सारी चीज़ें तो खाने वाले हैं। हाँ मतलब तब भी हम लोग कर लेंगे, अभी के लिए तो आ गया ये मसाले तो चल जाएंगे। अभी ने रोस्ट कर लेते हैं पहले, तो मसालों को रोस्ट करेंगे। आप भी इस तरह से वाला पाउडर बनाकर रख सकते हैं, बहुत इजी होगा फिर आपको रमज़ान में, टाइम भी आपका वेस्ट नहीं हो जाता, मतलब टाइम की बचत हो जाएगी, उस टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं। इतने सारा सामान रखा है। तो उस पप्पी ने यहाँ पर ये छीली है, छील के कह रही हूँ, सारी पत्ती अलग अलग करनी है इसकी। अब मटर भी हम लोगों को निकालनी है, मटर भी। तो शफक इधर मटर छील ली है और इधर पुदीना, और वैद भी साथ में। सब लोग अपने अपने काम पर लगे पड़े हैं, मटर और पुदीने पे, और मम्मी अपना काम कर रही है, स्टडी। बुशरा अपने एग्जाम की तैयारी कर रही है। अब इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है, तो फ्लेम पे हमें ड्राई रोस्ट कर देंगे ना। अलग अलग होंगी सारी चीज़ें। हाँ देखो, सारी चीज़ें इतनी देखी थी सब होंगी। क्या क्या चीज़ डाल दी अपने में? धनिया, हरी इलायची, लाल इलायची, और ये स्टार फूल, ये भी डाल देंगे इसमें। पूरा रोज़ों का महीना, और ये तो गरम मसाला तो जान ही होता है, सब चीज़ों में यही पड़ता है, बिरयानी में, कौरमे में, या कोई सी भी डिश बना रहे हैं हम तो गरम मसाला तो लाजमी पड़ता है। तो इसलिए बार बार के झंझट से हम पीस के रख लेंगे। और ये अब हम डाल देंगे जावित्री, वही दालचीनी, जो चीज़ ज़्यादा टाइम में होती है रोस्ट, ये हमने पहले डाल दी है। धुआं निकलने लगा, थोड़ी वो आने लगी बस, आ रही है खुशबू धनी की, आ रही है सबसे पहले। सौंफ डालना चाहे तो सौंफ डाल सकते हैं, और सौंफ हर चीज़ों में नहीं पड़ती है ना, नहारी में इसमें कुछ चीज़ों में अच्छी लगती है सौंफ। तो ये रोस्ट हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेंगे बाहर। बस इतनी जल्दी? तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, रोस्ट हो चुके हैं, इसकी खुशबू रिलीज हो गई। मम्मी ने इधर ये वाले और भी रोस्ट होंगे क्या? अब ये हम काली मिर्च, लौंग, और ये जीरा, काली मिर्च, जीरा, और ये जावित्री, और ये पीपली जो ली थी हमने, पीपली, और ये हम इसके टुकड़े करेंगे, और पत्ते ये डाल देंगे। बहुत अच्छा मसाला हमारा तैयार होगा, पाउडर मसाला। इसको हम जायफल के टुकड़े कर लेंगे, और टुकड़े कर लिए छोटे छोटे, इन्हें एक साथ हम ड्राई रोस्ट करेंगे, और पीसने में भी आसानी हो जाएगी, और नमी भी नहीं रहेगी इसकी। तो ये आप स्टोर करके रख सकते हैं, 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। फिलहाल तो मैंने रोज़ों के लिए ये बनाया है पाउडर। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों में। अब ये भी रोस्ट हो चुके हैं, तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। इसको भी इसमें मिक्स कर दो। एक साथ तो पीसेंगे, तो आपने ये एक साथ रोस्ट करे। अब ये ठंडा होने के बाद में हम पीस लेंगे। तो रोस्ट हो चुके हैं, अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। खुशबू तो बहुत तेज़ आ रही है इसकी, सारे मसाले मिक्स हो गई, और इसको ठंडा कर लेंगे, साइड में रखते हैं। और ये मेरे चिप्स। चलो अब क्या चीज़ रोस्ट होगी? अब जो हम काली मिर्च का पाउडर बनाएंगे, इसे रोस्ट कर लेते हैं। इनका पाउडर अलग बना कर रखेंगे, तो काली मिर्च का पाउडर बहुत इस्तेमाल होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इन्हें अलग बना कर रखेंगे इसका पाउडर, और जीरे का पाउडर अलग बनाएंगे। रोस्ट करी भी बन जाएगा इसका पाउडर में, नमी नहीं रहेगी ना इसमें, रख सकते हैं। हो चुका, थोड़ी थोड़ी देर रोस्ट करना है, ये थोड़ी है कि हम वक्त इसे जला देंगे। ये भी रोस्ट हो चुके हैं। तो अब जीरा भी रोस्ट कर लेंगे। जीरा भी रोस्ट कर लेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे हम। इसे हम कर लेंगे साफ। क्यों साफ ये करेंगे कि हम हरी इलायची का पाउडर बनाएंगे ना, तो इसमें गरम मसाले की खुशबू आ जाएगी, क्योंकि वो मीठी चीज़ों में पड़ता है,
हरी इलायची का पाउडर, तो उसमें गरम मसाले की खुशबू आ जाएगी। तो ये हमने हरी इलायची का दाना ले लिया है, इसे भी हम रोस्ट करके इसका हम पाउडर बनाएंगे। हरी इलायची का पाउडर तो बहुत इस्तेमाल आता है, मीठी चीज़ों में तो लगभग पड़ता ही है, सारी चीज़ों में जो भी हम मीठी चीज़ बनाते हैं सारी चीज़ों में पड़ता ही। उसको फिर कर लिया इसका अपना काम दाना कंप्लीट। मिलता है अलग से, एक मिनट लो, यही पुदीना अब इसे इसमें ट्रे में रख के ना और धूप में रख के आओ लो, सुखा लें। ये भी अब ये भी रोस्ट हो चुके हैं, अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं, इसका एक पाउडर बनाएंगे। पहले हम पाउडर इसका ही बनाएंगे, नहीं तो मिक्सी में उसकी आ जाएगी फिर गरम मसाले की। पहले ये हरी इलायची का पाउडर बनाएंगे, तो ये देखिए एकदम उसकी आ जाएगी, बहुत अच्छी खुशबू आई है। हरी इलायची का पाउडर की तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तब इसका पाउडर बना लेंगे। हरी इलायची का बना रहे हैं, तो ये हरी इलायची का पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम इसमें लौट लेंगे डिब्बे में। तो सारा पाउडर हमने इसमें लौट लिया है, अब इसे कैप लगा देंगे इसका। तो अब बनाएंगे हम काली मिर्च का पाउडर। तो ये बन चुका है हमारा काली मिर्च का पाउडर, तो ये भी हम एक डब्बे में रख देंगे। तो ये हमने बना लिया जीरे का पाउडर। जीरे का पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, हम रायता वगैरह या फुल्की वगैरह बनाते हैं या वो बनाते हैं तो उसमें, या मखनी दाल तो उसमें ज़्यादा काम में आता है, तो हमने जीरे का पाउडर बना लिया है। अब जो हमने गरम मसाले ये तैयार करे थे, तो ये अब हम पीस लेंगे इसे, ठंडे हो चुके हैं ये। लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो इनका हम गरम मसालों का पाउडर बनाएंगे आधा आधा करके। तो अब ये मसाले हमने पीस लिए हैं, सारे पाउडर बना लिया है। अब एक बार हम इसे छानेंगे क्यों, क्या जो हमने लाल इलायची डाली है बड़ी वाली, तो उसके छिलके जो होते हैं वो मुंह में आते हैं, तो हम इसे छान लेंगे अच्छे से। छानेंगे कि उसके बाद छानने का दोबारा पीसोगे? नहीं, है तो इसमें कुछ कुछ महसूस हो रहा है। पाउडर से हम छानने के लिए बड़ी सी छलनी ले ली हमने। नीचे गिर रहा है। देखिए जितने वो हैं मतलब उसके छिलके सारे ऊपर आ गए, ये सारे ऊपर आ गए। जैसे आप दोबारा देख लो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये निकले देखो, है ना, ये मुंह में आते हैं। ये देखिए कितना अच्छा पाउडर बना है, गरम मसाला पाउडर। आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिरयानी में, कौरमे में, मछली, अंडा, जो भी आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो सब में इस्तेमाल होता है ये गरम मसाला, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। कंटेनर में कर लेंगे, कंटेनर में शीशे के में रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। ये मैंने शीशे का ले लिया है। और बुशरा ने तो मटर भी छील लिए, कब से मटर छिल रही थी, अब छिल लिए जैसे। और ये हरी मिर्ची भी लग लगा। वेरी गुड बुशरा, वेरी गुड। जैसे बुशरा का भी आज रोजा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गरम मसाला बनकर तैयार हो चुका है। पूरा रोज़ों का महीना आराम से चल जाएगा ये मसाला हमारा। हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो चिप्स को हम लोग निकाल लिया इसमें कंटेनर में, आराम से। तो ये अब हमारे चिप्स रेडी चुके हैं। इसमें तो यही खाएंगे सबसे ज़्यादा इस टाइम में। और एक चीज़ तो हम भूल गए, पापा हमारे लिए ये लेकर आए हैं चॉकलेट ड्रिंकिंग। ये इस हम दूध में सुबह और शहरी में डालकर इसको भी लिया करेंगे, या दूध में करके खा लेंगे, है ना भाई। तो इस पपी को बहुत पसंद है ये। तो गाइस आप ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा फैलावा हो रखा है किचन में, बिल्कुल भी अभी तक क्लीनिंग भी नहीं हुई है। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। यहाँ पर जो है पुदीना और चिप्स सूख रहे हैं। ये वाले चिप्स मम्मी ने बनाए थे, तो इसको सुखा रहे हैं हम लोग। तो ये चिप्स सूख रहे हैं और ये है पुदीना। ये सूख जाने के बाद हम इसको स्टोर कर रख देंगे। देखते हैं कितना सूख गया ये।
अभी इसमें पानी है थोड़ा थोड़ा, ये हमने इस वाले गिर गया, ये हमने इसमें छलने वाली में रखा था, इसमें होल्स है, ठीक है, आराम से ये हो जाएगा, तो हो जाएगा, इसका पानी सारा ड्राई हो जाएगा। चलो तो हम जा रहे हैं। और कसूरी मेथी तो हम दिखाने बोले, फिर लास्ट में कोने में पड़ी हुई थी बेचारी है, कसूरी मेथी भी लेकर आए पापा। तो इसको भी आप डिब्बे में करोगी, इसमें रहने दोगी? चलो इसमें रहने दो, हमारे पास इतने कंटेनर है कहाँ, खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, और वो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम लोग बनाकर रख लेंगे अभी से, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। ताकि टाइम पे जब कोई भी चीज़ बनाते हैं तो फिर उसको पीसना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट बना कर रख लेंगे। वैसे हमें ये चल कितने दिन तक जाएगा इसका पेस्ट? ये 1 हफ्ता चल जाएगा, मगर उसमें रखना है स्टील के कंटेनर में, स्टील के में ही रखना है, नहीं तो अगर आप प्लास्टिक के में रखेंगे तब भी ख़राब होने का डर रहता है। और ये शीशे के में, ये स्टील के में, तो मैं स्टील के उसमें जार में, उसमें एक डब्बा है टिफ़िन, उसमें करके रखूँगी इसे, तो 1 हफ्ता चल जाएगा आराम से। फिर दोबारा बनाना पड़ेगा? हाँ, फिर दोबारा बना लो। ये रख के मटर फ्रिज में, मटर भी तैयार हो गई है फ्रिज में, 2 बार को तो हो ही जाएगी। हाँ, दोबारा हो गई। लिया हमने लहसुन अदरक, ये देखिए, और छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया मैंने अदरक। अब इसका भी मैं पेस्ट बना के रख लूँगी, तो ये आराम से हमारा हफ्ते में, ये आराम से 5-6 दिन हमारा पेस्ट चल जाएगा। तो फिर हम और बना के रख लेंगे। और रखना हमें स्टील के कंटेनर में ही है, स्टील का टिफ़िन हो या डब्बा हो, कुछ भी हो, स्टील के बर्तन में ही रखना है, ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में रखना है, तो आसानी हो जाएगी रोज़ों में। अपने कुछ भी सब्ज़ी बनानी हुई या कुछ भी बनाना हुआ तो एकदम निकाला और डाल दिया एकदम, तो इसे बना के रख लेंगे हम पेस्ट को। अब ये मैंने स्टील का टिफ़िन ले लिया और इसमें मैंने पेस्ट करके रख दूँगी इसमें। बहुत आसानी हो जाएगी, बार बार पीसना नहीं पड़ेगा, 5-6 दिन चल जाएगा आराम से। ये फिर पीस के रख लेना, इसी तरीके से आप भी पीस के रख लेना, रोज़ों में आसानी हो जाएगी। ऐसे हम फ्रिज में रख देंगे, ऐसे कैप लगा के हम रोज़ों में रख देंगे, वही फ्रिज में रख देंगे। तो पुदीना भी हमारा सूख चुका है, ये देखिए। अब हम इसे एक डिब्बे में करके रख देंगे। इसकी सबसे ज़्यादा रोज़ों में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ में। बूंदी का रायता है, या वो मतलब फुल्की बना रहे हैं, रायता बना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी पड़ती है। तो ये हमने सुखा लिया पुदीना, अब इसे हम स्टोर करके रख देंगे। ये भी 1 महीने के लिए काफ़ी है, रोज़ों के महीने के लिए। तो चिप्स भी हमारे सूख कर तैयार हो गए हैं, और ये मैंने घर ही बनाए थे चिप्स। ये सब घर के बने हुए चिप्स हैं, आलूओं के मैंने बनाए थे। तो ये अच्छे सूख चुके हैं, अब इन्हें भी करके रख लूँगी मैं एक डब्बे में। बहुत अच्छे चिप्स बनते हैं ये, घर के चिप्स तो और भी अच्छे होते हैं, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। इसकी वीडियो मैं बना नहीं पाई थी, जब मैंने ये चिप्स बनाए थे तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। कभी अब फिर बनाऊँगी चिप्स तो बताऊँगी, दिखाऊँगी आपको चिप्स कैसे बनते हैं। अच्छे सूख चुके हैं, अब ये भी रोज़ों के महीने में बहुत काम आएंगे, ये ज़्यादा काम में आते हैं चिप्स वगैरह, कचरी। तो कचरी तो मैंने बाहर से मंगाई थी, और ये भी चिप्स मैंने घर बनाए थे। ये हमारे डिब्बा चिप्स हैं। तो शाम की अफ्तारी का इंतज़ाम कर रही हूँ मैं। तो हमारे बच्चों ने तो डिमांड कर दी कि बिरयानी ही खानी है, इन्हें तो बिरयानी से अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने चावल भिगो रख दिए, और चिकन बिरयानी बनाऊँगी मैं अफ्तारी में। तो ये काट रही है सुबह प्याज, मैं भी कटवाऊँगी इसके साथ, क्योंकि हम बहुत सारी प्याज फ्राई करके रखेंगे कि रोज़ों में नमाज का, कुरान का, तरावियों का बहुत काम होता है। तो इसलिए हम आसानी, सब काम में आसानी कर रहे हैं, जो जल्दी से झटपट बन जाए। तो ये प्याज फ्राई करने से ये होता है कि हम शहरी में भी अगर कोई सी भी चीज़ हम बनाना चाहेंगे तो एकदम बना लेंगे। प्याज फ्राई होगी तो प्याज और गरम मसाला तो हमने पीस के रख लिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने पीस के रख लिया है। तो हम आसानी चाह रहे हैं सब काम में, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता रोज़ों में। वैसे भी पहले तो रोज़े बड़े दिन थे, जब जून जुलाई में थे, तो आप छोटे दिन हैं, तो इसलिए रोज़े नमाज में टाइम निकल जाए, तो आसानी कर लेंगे काम में। तो हम प्याज को अब फ्राई करके रख लेंगे बहुत सारी, ये कुछ छिल चुकी है, कुछ ये है, तो हम फ्राई करके रख लेंगे स्टोर करके इसे भी। फिर 1 हफ्ते के लिए रख लेंगे, फिर एक हफ्ते के बाद फिर हम स्टोर कर लेंगे प्याज फ्राई करके। देखिए गाइस, सारी प्याज हमारी कट के तैयार हो चुकी है, ये देखिए। अब हम इसे 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर लेंगे फ्राई करके, फिर आसानी हो जाएगी। और नमाज तरावी खूब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा गाइस,
तो गाइस ये हमने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। आप चाहे सरसों के ऑयल में फ्राई कर सकते हैं प्याज, और रिफाइंड ऑयल की प्याज में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आपने क्या क्या तैयारी करी है रोज़ों की। और मैं आपको तरावी की आसानी बताती हूँ, जितनी मेरी माने है सबके लिए मैं ये बता रही हूँ। क्या मतलब आप तरावी नहीं पढ़ सकती, अगर तरावी पढ़ लेंगी तो सही है, अगर नहीं पढ़ सकती तो जब ईशा की नमाज़ पढ़ें आप, तो ईशा की नमाज़ में आप पूरी नमाज़ मुकम्मल कर लें, 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफिल, और फिर बाद में वितर आप छोड़ दें। वितर छोड़ने के बाद में जब ईशा उसमें फ़जर में जब उठें आप सहरी के लिए, तो सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है लगभग 5 बज के कुछ मिनट पे, तो आप 4 बजे उठ जाएँ लगभग। 4 बजे उठने के बाद में तो तहज्जुद पढ़ें 8 रकात, 2-2 करके नियत बांधें या 4-4 करके नियत बांधें। 8 रकात तहज्जुद पढ़ने के बाद में जो आपके बितर हैं फिर वो बितर लास्ट में पढ़ें, तो आपकी टोटल हो जाएगी 11 रकात। तो ये मतलब क़यामुल लैल है, मेन जो होता है क़यामुल लैल ही होता है। इसे ही जब हम ईशा में पढ़ रहे हैं तरावी बोल देते हैं, यही क़यामुल लैल है, इसे ही हम तहज्जुद बोल देते हैं। तो आपको आसानी हो जाएगी कि आप ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद में बितर छोड़ने के बाद में फिर आप तहज्जुद में 4 फ़र्ज़ वही 8 रकात तहज्जुद पढ़ें, और जो है बितर बाद में पढ़ने के बाद में आपकी 11 रकात हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे 8 रकात, मतलब 8 हो गए तहज्जुद, 2-2 करके बांधने की नियत, या 4-4 करके बांध लें 2 बार, या 2-2 करके 4 बार बांध लें, तो 8 हो गई। और उसके बाद में बितर पढ़ लें तो आपकी सब टोटल हो गई 11 रकात। तो वही तरावी हैं, असल में यही तरावी हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने यही पढ़ी थी, इसे क़यामुल लैल भी कहते हैं। तो असल में यही पढ़ी थी अल्लाह के रसूल ने, और अल्लाह के रसूल ने 3 दिन पढ़ी थी। मतलब आप तो ज़्यादा से ज़्यादा नमाज, नवाफिल नमाज जितनी पढ़ेंगे, नफली नमाज जितनी भी पढ़ेंगे इतना ही सवाब मिलेगा। और रोज़ों में तो नमाज और कुरान का ही सबसे ज़्यादा वो है, तो आप ज़रूर पढ़ें, और ये तरावी आपको ज़रूर पढ़नी है। और अगर आप ईशा में तरावी पढ़ रहे हैं तो वो अलग बात है, नहीं तो आसानी के लिए मैं बता रही हूँ आपको। मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ, 11 रकात पढ़ती हूँ मैं, और सहरी से 1 घंटा पहले उठ जाती हूँ, तो पहले तहज्जुद पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद में मैं सहरी बनाती हूँ। तो आपके लिए आसानी यही है कि आप भी ऐसे ही पढ़ें। तो रिफाइंड ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, और हम डाल देंगे प्याज इसमें, सारी प्याज हम फिर फ्राई करेंगे। टाइम तो लगेगा फ्राई होने में, मगर हमें अभी परेशानी आएगी फ्राई करने में, फिर आसानी हो जाएगी हमें 1 हफ्ते के लिए। और आप फिर ऐसे ही करके रख लेना, क्योंकि बहुत नमाज कुरान पढ़ना होता है, और जितना अल्लाह अल्लाह करना है इस महीने में, जितना करा जा कम ही कम है। तो इसलिए आप जो भी काम है आसान कर लें अपने लिए। एक ही दिन मेहनत पड़ेगी, 1 हफ्ते के लिए आप ये सारे सामान करके रख लें, मसाले, गरम मसाले वगैरह, और जो मैंने आपको दिखाया है सब स्टोर करके रख लें। अभी हम इसमें जल्दी फ्राई होने के लिए डाल देंगे इसमें नमक, 1 चम्मच भर के हम नमक डालेंगे, ये जल्दी फ्राई हो जाएगी इससे, और ख़राब भी नहीं होगी। देखिए मैंने 1.5 चम्मच नमक डाल दिया इसमें, और इससे जल्दी फ्राई हो जाएगी प्याज, और ख़राब भी नहीं होगी। अगर जैसे मैं बता रही हूँ आप ऐसे इस तरीके से तरावी पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, तो आपको तरावी का पूरा सवाब मिलेगा। और नहीं तो तरावी नहीं पढ़ती हैं ज़्यादातर जो बहनें हैं, तरावी पढ़ ही नहीं पाती हैं, तो इस तरीके से आप पढ़ लेंगी तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप ज़रूर पढ़िएगा इस तरीके से। 8 रकात तहज्जुद और 3 रकात हो गए वितर, तो हमारी टोटल मिला के 11 रकात हो गई। इस तरीके से पढ़ें आप। और पढ़ने से ज़्यादा, वैसे तो हमें एक हरूफ की हमें 10 नेकियां मिलती हैं, तो पढ़ना तो है ही सवाब। अगर हो सके आप उर्दू पढ़ी हो या हिंदी पढ़ी हो तो तर्जुमे कुरान आ गए। और सबसे आसान तो ये है कि मोबाइल तो सबके पास ही है इस टाइम, ये टाइम ऐसा है कि सबके पास ही मोबाइल होते हैं। तो पढ़ने से भी ज़्यादा अगर आपसे पढ़ नहीं पा रहे हैं आप तर्जुमे का कुरान, तो 1 सिपारा रोज़ का आप मोबाइल में लगा दें तर्जुमे वाला, तो इतना सवाब मिलेगा आपको, पढ़ने से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा।
आप तर्जुमे का 1 सिपारा डेली आप सुन लें, उसे गौर से आसानी से, जैसे आप टाइम पढ़ने में देते हैं इसी तरीके से आप बैठ के आराम से सुकून के साथ आप 1 सिपारा पहले से लेकर और 30 सिपारे तक 1 सिपारे को टाइम दें। मोबाइल में लगा के तर्जुमे के साथ आराम से सुकून के साथ सुने उसे, तब आप देखना क्या होता है। बहुत सुकून के साथ सुनना है, ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं और सुन रहे हैं तर्जुमा लगा के कुरान का। जैसे आप पढ़ने बैठते हैं इसी तरीके से आप कुरान का तर्जुमा लगा के, या आपके पास तर्जुमे का कुरान हो तो उसे तर्जुमे कुरान को पढ़ें, और अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पढ़ते हैं उसी तरीके से आप कुरान का तर्जुमा सुने सुकून के साथ। बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, आपको पता चलेगा कि कुरान हमारे लिए क्या कहता है, अल्लाह क्या कहता है हमसे। तभी हमें पता चल पाएगा कि कुरान हमसे क्या कहना चाहता है, अल्लाह हमसे क्या कहता है, अल्लाह ने किस तरीके से हमें नसीहत दी है। मगर क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सिपारा पढ़ा कि आज मेरे इतने सिपारे हुए, आज मेरे इतने सिपारे हुए। जब हम ऐसी रट्टा मारेंगे तो हमें पता क्या चलेगा अल्लाह क्या कहता है हमसे, अल्लाह ने क्या किताब भेजी है हमारे लिए, क्या भेजा है ये सुकून के लिए, हमें पता ही नहीं चल पाता। बस जल्दी जल्दी हमने कुरान पढ़ा, सिपारे पढ़े, बस सवाब तो मिलेगा, 10 नहीं क्या मिलेंगे, मगर उस तरीके से हमें सवाब नहीं मिलेगा जिस तरीके से हमें मिलना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तर्जुमे का कुरान पढ़े नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मोबाइल में सिपारा लगाएं तर्जुमे के साथ, और जिस तरीके से आप पढ़ते हैं उसी तरीके से आप तर्जुमा सुने कुरान का। इसलिए हम और तैयारी कर लेते हैं। मम्मी क्या बना रही हो? प्याज फ्राई कर लें। तो प्याज हो गई अच्छे से फ्राई, अब इसे हम निचोड़ के वो निकाल देंगे। अब ये प्याज हमें बहुत अच्छे से हमारी प्याज बिल्कुल मतलब इक्वल फ्राई हुई है, ये देखिए। सारे प्याज में निकाल लेंगे, ठंडा करके ना एक मतलब स्टील के डब्बे में भर के रख देंगे हम इसे ठंडा करने के बाद में। अब ये बहुत गर्म है, और फिर हम जब भी कोई सब्जी जल्दी में बनाएंगे तो थोड़ी सी निकाली तो प्याजों के अंदाज से और निकाली और डाल दी, ये आसानी हो गई हमें। अलग अलग करके इसे ठंडा कर लेंगे। इसमें कर दूँगी चाय, छोटी एक प्लेट इसमें कर लेंगे, जल्दी छोटी हो जाएगी। ये फिलहाल हाथ से मिक्सी वाला कर सकती तो। वैसे मम्मी कितनी प्याज थी ये एक 1.25 किलो प्याज के करीब थी ये, तो इतनी थोड़ी हुई फ्राई हो पड़ी है। अभी से तो जब इसका यूज करना हो तो पेस्ट बना के करना है। हाँ, पेस्ट बना के, और ऐसी के तो आप ऐसे हाथ से मैश कर देंगे ना तो आराम से हो जाएगी। ये सूखने के बाद में कोई भी सब्जी बनाना एकदम बन जाएगी, इससे झटपट बन जाएगी। शहरी में या अफ्तारी में। चलो अब इसे ठंडा करने रख दो, जाओ पंखे के नीचे, फिर स्टील के उसमें डब्बे में भर के रख देना। आप ऐसे कह दी। तो ये मैंने मैरिनेट करके रख दिया चिकन। मैं बिना यखनी की बिरयानी बना रही हूँ, जो मैंने आपको शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। तो आज रोज़ा है तो हम इसे फ्राई करेंगे, जो हमने स्टोर करके रखे थे, और ये ले लिया हमने अंडे। अब इसे हम इफ्तारी में फ्राई करेंगे। तो गाइज आज मैं टिक्के बना रही हूँ, आज सब लोग मेरे हाथ के टिक्की खाएंगे। तो यहाँ पर आलू ले लिया, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये काला नमक। वैसे मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी पता नहीं है, बट मैं सही बनाऊंगी। तो बहुत अच्छा इसमें टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये डाल देंगे, और इसके बाद डालेंगे इसमें पुदीना जो हमने सिखाया था, ये क्रश किया हुआ। आप जो फ्रेश है वो भी डाल सकते हैं। और ये डाल देंगे हम इसमें चावल का आटा, इससे क्रिस्पी बनते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो गाइस आप एक बार मेरे तरीके से जरूर बना कर देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि मैंने मम्मी की से सीखी है, क्योंकि मेरी मम्मी ने बताई थी। तो मैं आज इसको ट्राई कर रही हूँ, जरूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो इस तरह का सारा सामान हमने लगा दिया है यहाँ पर। सारी चीज़ें जो हमने तैयार की थी वो सारी रख दी है। यहाँ पर फ्रूट चाट भी आ चुकी है। तो ये था हमारा पूरे दिन का व्लॉग। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम ये सारी चीज़ें खाएंगे, और उसके बाद जब ये हम खा लेंगे तो नमाज़ के बाद में हम लोग बिरयानी खा लेंगे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही और एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तक अल्लाह हाफिज़, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।